अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हम लोग अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं। अरबी ग्रामर में हमने बहुत सारी लेसन्स को पढ़ लिए हैं। उसमें हमने पढ़ा है मारिफा और नकिरा को, उसमें हमने पढ़ा है इस्म और फ़ेल को, फिर हमने पढ़ा इस्म की अलामात और फ़ेल की अलामात को पढ़ा है हमने, फिर हमने पढ़ा है तज़कीर व तानीस को, फिर उसके बाद हमने जुमला इस्मी और जुमला फ़ेलिया को पढ़ा है। इन तमाम चीज़ों को हमने पढ़ा है। अब इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद अब मैं थोड़ा-सा आपको अरबिक स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। अरबिक स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसकी तमाम चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, किसी भी ज़बान का ताल्लुक स्पीकिंग से वो टेंस से होता है। किससे होता है? टेंस से होता है। यानी कि जब तक उसके फ़ाइल को, फ़ेल को अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आएगा, आप स्पीकिंग नहीं सीख सकते। सिर्फ़ इस्म के ज़रिए आप स्पीकिंग नहीं सीख सकते। इस्म के ज़रिए, नाउन के ज़रिए आप स्पीकिंग नहीं सीख सकते। यानी उसके अंदर फ़ेल का दुख़ूल होना ज़रूरी है, फ़ेल का अमल होना ज़रूरी है, वर्ब का दख़ल होना ज़रूरी है, एक्शन का दख़ल होना ज़रूरी है। इसलिए एक्शन वाले वर्ड पे हम प्रैक्टिस करेंगे। उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें अरबिक टेंस को देखना पड़ेगा। अरबिक टेंस क्या होता है, इसको हम तफसील से समझेंगे। सबसे पहले आप याद रखिए कि सिर्फ अस्मा के ज़रिए, नाउन्स के ज़रिए हम स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके ज़रिए हम फ़ेल के ज़रिए हम कर सकते हैं। उसके ज़रिए हमें बहुत सारे अल्फाज की मालूमात हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है अरबिक स्पीकिंग में? अरबिक स्पीकिंग में हमें ज़रूरत होती है अफ़आल की, फ़ेल माज़ी की, फ़ेल हाल की, फ़ेल मुस्तक़बिल की। ठीक है? इसीलिए मैं आज आपको अरबिक टेंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। अरबिक टेंस का मतलब होता है अरबिक के ज़माने। टेंस का मतलब ज़माना। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत ही गुज़ारिश है, आजिज़ाना गुज़ारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज अरबिक टेंस को, और अरबिक टेंस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। अरबिक टेंस की प्रैक्टिस करते वक़्त हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पहले इब्तिदाई तौर पे समझेंगे। इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। बस क्लास में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अरबिक टेंस होता क्या है? अरबिक के ज़माने, यानी कि जब हम कोई भी बात बोलते हैं, किसी न किसी ज़माने में बोलते हैं या किसी न किसी ज़माने के बारे में बोलते हैं। मसलन अगर मैंने कहा इसकी अरबी बनाओ, ज़ैद खाता है, तो अरबी बनाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये ज़ैद खाता है, ये कौन से ज़माने में है, यानी कौन से टेंस में है। ज़माने माज़ी में है, ज़माने हाल में है, ज़माने मुस्तक़बिल में है। ठीक है? इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें जुमला नहीं बनाने आएगा। हमारे अंदर जुमले के अंदर बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी। तो हम कैसे समझेंगे कि ज़ैद खाता है ये माज़ी में है या मुस्तक़बिल में है या हाल में है? इसी की प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। इंग्लिश का भी यही हाल है। अगर नहीं पता है कि ता है किसकी अलामत होती है, तो यू विल डेफिनिटली कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक्स ओवर देयर। आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने वाली है। इसलिए तो इब्तिदा से तमाम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों? टेंस का मतलब होता है ज़माना। ज़माने की 3 किस्में होती हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। माज़ी का मतलब इंग्लिश में होता है पास्ट, हाल का मतलब होता है प्रेज़ेंट, मुस्तक़बिल का मतलब होता है फ्यूचर। इंग्लिश में इसको ज़रा ऐसे बोलते हैं पास्ट टेंस, प्रेज़ेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी ज़माने माज़ी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। ठीक है दोस्तों? अब मैं ज़रा इसकी प्रैक्टिस कराऊँगा आपको, ज़माने माज़ी से प्रैक्टिस कराऊँगा और मैं आपको कंपैरेटिवली पढ़ाऊँगा इंग्लिश से, यानी कि इंग्लिश में जिस तरीके से बोला जाता है, उस तरीके से अरबिक में कैसे बोला जाता है, ताकि आपके लिए बहुत हद तक एक आसानी हो सके कि इंग्लिश के ज़रिए हम कैसे अरबिक को सीख सकते हैं, एक पैटर्न बनाकर। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ। अब ज़रा समझते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसे आप कह लीजिए। प्रोनाउन का मतलब होता है ज़मीर, याद रखिएगा क्या होता है? ज़मीर। इसे कहते हैं हम प्रोनाउन। देखिए, होता ये है, अरबी के अंदर हो या इंग्लिश के अंदर हो, जब हम किसी शख्स का नाम लेते हैं ज़ैद, तो हम बार-बार ज़ैद का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि उसके बाद कहते हैं वो। तो यही सब्जेक्ट बनता है, इसी को हम कहते हैं फ़ाइल। असल फ़ाइल ज़ैद था, लेकिन उसकी जगह किसी इस्म को इस्तेमाल करना हमें नाउन नहीं बल्कि ज़मीर कहलाता है। इस्म नहीं बल्कि इसमें ज़मीर कहलाता है, याद रखिएगा। तो अरबिक के अंदर जो ज़मायर होते हैं, उसकी लंबी चौड़ी तफसील है, वो 14 है दरअसल। कितने हैं? 14। जबकि इंग्लिश के अंदर थोड़ा कम हो जाते हैं, वो 7 हैं। लेकिन 7 की कैसी एक्सपेंशन हुई है अरबिक के अंदर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी इंग्लिश वाला 7 अरबिक में 14 कैसे हो गया है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या है? ज़मायर हैं, ज़मीर है, जो जो प्रोनाउन बोले जाते हैं इंग्लिश के अंदर। इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस के अंदर। ठीक है दोस्तों? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। अब इसकी अरबी क्या होती है, जरा गौर से देखिएगा।
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी अरबी क्या होती है, और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि ये 7 से 14 कैसे हो गया। याद रखिएगा, जो जमीर, जो प्रोनाउन इंग्लिश के अंदर सिर्फ 7 होते हैं वो अरबिक के अंदर 14 कैसे हो गए, मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूं, आपको क्लास में बने रहना है, ठीक है। फिलहाल देखिए, अना मतलब, आई मतलब अना होता है यानी मैं, यू मतलब हो तुम होता है, तुम सब होता है, तू होता है, ठीक है। वी मतलब नहनु यानी कि हम, दे मतलब वो लोग, की मतलब वह, की मतलब वह लेकिन लड़की के लिए, याद रखिएगा ये लड़का के लिए। और इट किसी गैर जवीलोकुल चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग, याद रहेगा आपको, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इंग्लिश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं, अरबिक के अंदर 14 कैसे होते हैं मैं भी आपको बताने वाला हूं, यहां देखिएगा गौर से। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अरबिक के अंदर 14 होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि अरबिक के अंदर वाहिद तस्निया जमा होता है, यानी कि एक के लिए एक, दो के लिए दो की अरबी आती है और तीन के लिए तीन की अरबी आती है। जबकि इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, एक के बाद दो प्लूरल कहलाता है, लेकिन अरबी के अंदर वो प्लूरल नहीं बल्कि तस्निया कहलाता है। प्लूरल के लिए तीन का होना जरूरी है या तीन से ज्यादा का होना जरूरी है, यही कहना चाह रहे हैं। इसी वजह से अरबिक में तस्निया के लिए अलग अलग सेंटेंस आ जाते हैं, अलग अलग वर्ब आ जाते हैं, अलग अलग वर्ड आ जाते हैं, अलग अलग वर्ड आ जाते हैं, याद रखिएगा आप इसको। सबसे बड़ी वजह है कि वाहिद तस्निया जमा, जबकि इंग्लिश के अंदर दो के बाद, एक के बाद ही क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। एक के बाद क्या हो जाता है, यानी कि अगर आप कहेंगे मोर देन वन इज प्लूरल, मोर देन वन इज प्लूरल, इंग्लिश के अंदर एक से अधिक क्या होता है, वो प्लूरल हो जाता है। जबकि अरबिक के अंदर एक से अधिक यानी अगर दो रहेगा तो उसको हम प्लूरल नहीं कहेंगे बल्कि तस्निया कहेंगे। तस्निया को आप इंग्लिश में डुअल कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, दो के माने में, जो सिर्फ दो के लिए बोला है। यानी अगर हमें कहना हो दो लड़का तो हम उसकी अलग से अरबी बनाएंगे, दो से ज्यादा लड़का यानी तीन लड़के तो उसके लिए हम अलग से अरबी बनाएंगे। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या होता है, अगर हमें कहना हो दो लड़का, गौर से देखिएगा, तो हम कह देंगे टू बॉयज, अब इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अरबिक के अंदर कहते हैं वलादानी, तो देखा आपने एस लगा दिया, यहां पर एक के बाद ही एस लगा देते हैं। जबकि अरबिक के अंदर तीन के लिए जमा आती है, हमेशा याद रखिएगा तीन के लिए जमा आती है। अब देखिए ही होता है वो एक यानी लड़का के लिए, यहां मैंने लिख रखा है मेल फीमेल, मेल फीमेल। ये वाला मेल क्या है, ये वाला मेल क्या है, इसको याद रखिएगा। मेल ये गायब है और मुजक्कर है, गायब मतलब थर्ड पर्सन, एंड मेल थर्ड पर्सन मेल, तो वो एक लड़का, वो दो लड़के। तो इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हैं और एक के बाद ही दे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं थर्ड पर्सन के लिए, अगर दो होता है तो। लेकिन अरबिक में उसके लिए हुमा इस्तेमाल करते हैं, देखिए यही तस्निया है, इसको हम तस्निया कहते हैं डुअल, और जमा के लिए हुम इस्तेमाल करते हैं। और अरबिक में और इंग्लिश के अंदर क्या होता है, एक के बाद दो भी दे हो जाता है और दो के बाद तीन भी दे हो जाता है। इसी तरीके से अरबिक के अंदर हिया जो है, इसका मतलब वो एक लड़की, थर्ड पर्सन। अब यहां पे जो है वो एक लड़की, गौर करिएगा, ये फीमेल है और गायब है, यानी कि गायब मुअन्नस। अब इसके अंदर ये वाहिद है, ये तस्निया है, ये जमा है, वाहिद तस्निया जमा, हिया हुमा हुम, हिया हुमा हुम। यानी 1 से लेकर 6 तक ये गायब की ज़मीर है जिसमें 3 मुज़क्कर है और 3 मुअन्नस है। 1 से लेकर 6 तक थर्ड पर्सन है जिसमें 3 मुज़क्कर है और 3 मुअन्नस है। वो एक लड़की, वो दो लड़की। तो इंग्लिश के अंदर वो दो लड़की के लिए भी दे इस्तेमाल करते हैं और वो सब लड़की के लिए, यानी वो सब के लिए जो उसका थर्ड पर्सन होता है दे इस्तेमाल करते हैं, हुन्ना, दे आर गर्ल, ठीक है। जबकि इंग्लिश के अंदर जब हमें कहना हो दो लड़कियां तो हम कहेंगे हुमा बिनतानी, हुमा बिनतानी, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हम इंग्लिश के अंदर कहेंगे दे आर गर्ल, दो के लिए भी और तीन के लिए भी, दो से ज्यादा के लिए भी हम कहेंगे दे आर गर्ल्स, या दो के लिए भी हम कहेंगे दे आर गर्ल्स। अब यह है हाजिर की जमीर। अब देख रहे हैं अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये क्या है, ये है सेकेंड पर्सन, यहां से लेकर यहां तक, अंतुन्ना तक। इसलिए मैंने यहां 7 से लेकर 12 तक मैंने लाइन खींच दिया है, इसमें 3 मेल है और 3 फीमेल है। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। लेकिन इंग्लिश का मसला ये है कि यू एक के लिए भी, यू दो के लिए भी, यू तीन के लिए भी, यू ही रहता है हमेशा, याद रखिएगा, यू हमेशा यू ही रहता है। तुम सब के लिए, और इसमें फीमेल भी वही, मेल भी वही, और एक भी वही, दो भी वही, यानी कि पूरा 6 के लिए इंग्लिश में यू इस्तेमाल करते हैं। तो 6 तो यही अकेले खा गया यू। जबकि अरबी के अंदर
एक तुम के लिए अलग, दो तुम के लिए अलग, तीन तुम के लिए अलग, एक मुजक्कर तुम के लिए अलग, दो मुजक्कर तुम के लिए अलग, तीन मुजक्कर तुम के लिए अलग, एक मुअन्नस तुम के लिए अलग, दो मुअन्नस तुम के लिए अलग और तीन मुअन्नस तुम के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं। तो एक मुजक्कर तुम के लिए अंता इस्तेमाल करते हैं, मुजक्कर यानी कि अगर तुम किसी लड़का को मैं बोल रहा हूं तो अंता इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश के अंदर वो यू ही रहेगा। दो के लिए अंतुमा इस्तेमाल करते हैं, तुम दो लड़के यानी तुम दोनों लड़के। अंतुम दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन या तीन उससे अधिक, याद रखिएगा। अंतुम इंग्लिश के अंदर फिर वही यू, ठीक है। और ये हो गए मुजक्कर की बात। तो अंत मुजक्कर वाहिद, अंतुमा तस्निया मुजक्कर, अंतुम जमा मुजक्कर। हाजिर, ये सब हाजिर की जमीर है। हाजिर का मतलब मौजूद, याद रखिएगा, यानी कि सेकंड पर्सन। ये सब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन मेल। और यहां से सेकंड पर्सन फीमेल। सेकंड पर्सन फीमेल क्या है? अंती तू एक लड़की, अंतुमा तुम दो लड़की, अंतुन्ना तुम सब लड़की। इंग्लिश के अंदर तुम एक लड़की के लिए भी वही, दो लड़की के लिए भी वही और दो से ज्यादा लड़की के लिए ही। तो देखा आपने, छह तो अकेले यू ही खा गए। इसको मैंने अलग से कलर में लिख रखा है, देखिएगा, यू। यानी इंग्लिश के अंदर एक तुम एक लड़की, तुम दो लड़की, तुम सब लड़की, तुम एक लड़की, तुम दो लड़के, तुम सब लड़के, सबके लिए यू इस्तेमाल करते हैं। जबकि अरबी के अंदर यही फर्क है, अरबी और इंग्लिश के अंदर, कि उसमें 6 अलग से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं अना के ऊपर। अना को इंग्लिश में कहते हैं मैं। अब ये दोनों में कॉमन है, लड़की में भी कॉमन है, यानी कि लड़की बोल सकती है, मेल फीमेल दोनों। यहां मैंने लिख रखा है मेल फीमेल दोनों। और इंग्लिश के अंदर भी कॉमन है, मेल फीमेल दोनों, यानी कि आई और वी का ताल्लुक बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से अरबी में इस्तेमाल किया जाता है वैसे इंग्लिश के अंदर भी इस्तेमाल किया। लड़की भी कह सकती है वी आर गर्ल्स, लड़के भी कह सकते हैं नहनु औलाद, लड़की भी नहनु इस्तेमाल कर सकती है, नहनु तालिबात। याद रखिएगा इस बात को हमेशा। अना और नहनु दोनों जो है फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अना जो है सिर्फ मैं के लिए इस्तेमाल करूंगा, वाहिद के लिए। और दो के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो हमें कहना होगा वी और हम कहेंगे नहनु, ठीक है। याद रहेगा आपको, इंग्लिश इसकी होती है आई, नहनु का मतलब होता है वी। अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अरबिक को, याद रखिएगा। अब असल जो क्लास शुरू होने वाली है वो यहां से है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं फेल माजी की। इसकी प्रैक्टिस करेंगे फेल माजी की, यानी पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट टेंस की। और गौर से देखिएगा क्लास को। इंशाल्लाह आज की क्लास के देखने के बाद और समझने के बाद आपको किसी भी तरह का माजी का सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अलग अलग से लिख रखा है, यहां मैंने फिगर दे रखा है, मेल फीमेल, आपको अंदाजा लग रहा होगा। यहां मैंने मुजक्कर और मुअन्नस अलग अलग कर लिया है, वाहिद तस्निया जमा मैं आपको समझा चुका हूं। इसी तरीके से मैं यहां पर लिखा हूं, आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। मैंने उसका इंग्लिश वर्जन भी लिख रखा है, बस आपको कॉपी करना, ध्यान से सुनना है। अगर मुझे कहना हो उस एक मर्द ने किया या उसने किया, तो हम कैसे अरबी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे? याद रखिएगा, हम लोग फेले माजी पढ़ रहे हैं। फेले माजी उसे कहते हैं जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने या होने को बताता है, किसी काम के करने या होने को बताता है। आई थिंक दैट हैपन इन प्रीवियस टेंस, जो कि पिछले जमाने में कोई काम हुआ है। तो किया उस एक मर्द ने, जाहिर सी बात है कब किया? फेले माजी में किया। तो उसकी पूरी गर्दान होती है। मैंने बहुत आसान से लिख रखा है। अरबी के अंदर 14 गर्दान होते हैं, क्योंकि 14 सब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको हमेशा याद बता दिया पहले मैंने कि सब्जेक्ट हमेशा, जितने सब्जेक्ट होंगे उसके लिए अलग से वर्ड आएगा, अलग से वर्ड आएगा, अलग से लफ्ज आएगा। तो याद रखिएगा 14 में कौन कौन होते हैं, मैं उसको आपको अच्छे से समझा देता हूं। 14 बने कैसे, देखिए, 3 मुजक्कर गायब, 3 मुअन्नस गायब, 3 मुजक्कर हाजिर, 3 मुअन्नस हाजिर, 1 वाहिद मुतकल्लिम, 1 जमा मुतकल्लिम, ठीक है। यानी कि 3 क्या हो गया आपको? 3 मुजक्कर गायब, यानी कि 3 हो गया आपको थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, और थर्ड पर्सन मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, और 3 हो गए थर्ड पर्सन मुअन्नस के लिए यानी फीमेल के लिए। फिर इसी तरीके से 3 हो गए आपको सेकेंड पर्सन मेल के लिए, और 3 हो गए आपको सेकेंड पर्सन फीमेल के लिए, जिसमें सब यू आता है, याद रखिए जो मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन मेल के लिए और फीमेल के लिए अना और नहनु, जो इस्तेमाल मैंने बताया आपको, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन में वी, जिसको हम कहते हैं नहनु, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में अना और नहनु, तो याद रखिएगा 3 3 6 6 3 9 9 3 12 और 2 14, ठीक है। इस तरीके से 14 गर्दान बनते हैं। मैंने आपको तफसील से समझा दिया, हालांकि मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया कैसे कैसे बना है, फिर भी मैंने आपको यहां में बता दिया। अब शुरू कर रहे हैं क्लास। फ़अला, फ़अला, ठीक है, किया उस एक मर्द ने। याद रखिएगा एक मर्द ने, यानी सिर्फ यहां पर एक मर्द की बात होगी, और ये वाहिद है, याद रखिएगा। अरबिक में वाहिद यानी एक के लिए अलग, दो के लिए अलग और 3 के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं। ही डिड, ठीक है, ही डिड। और जैसे कि फ़अला ही डिड,
अरबिक में वाहिद के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कहें फ़अला, किया उसे एक मर्द ने, इंग्लिश में कहेंगे ही डिड। और तस्निया के लिए कहते हैं फ़अला, मुंह खोल के फ़अला, किया उन दो मर्दों ने, ये तस्निया है। तस्निया का मतलब डुअल या डबल, याद रखिएगा, डुअल या डबल। दे डिड, किया उन, इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे, दे डिड, यानी कि एक से ज्यादा ही वो क्या हो जाता है, दे हो जाता है। इंग्लिश में दो के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं आता, इसलिए दो और तीन के लिए हम क्या करते हैं, दे ही इस्तेमाल करते हैं। फ़अलू, फ़अलू, फ़अलू का मतलब किया उन सब मर्दों ने, ये एक साथ मिल गया है, किया उन सब मर्दों ने। अब ये जमा है, जमा कैसे, दो के बाद वाला जितना होगा सब जमा होगा, एक वाहिद, दो तस्निया और तीन से ज्यादा जमा, दे डिड। इंग्लिश के अंदर दो के लिए भी दे और दो से ज्यादा के लिए भी दे इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया आपको मुज़क्कर, देखिए मुज़क्कर साइन दिख रहा है आपको, और ये गायब है, गायब, थर्ड पर्सन, या उस एक मर्द ने, तुम नहीं, उस, यहां तुम करेंगे तो सेकंड पर्सन हो जाएगा, यहाँ थर्ड पर्सन की बात, इसलिए पूरे पेज में ये जो पूरा है 6, ये सिर्फ थर्ड पर्सन वाला है, याद रखिएगा। सेकंड पर्सन वाला नेक्स्ट पेज में हम लेकर आएंगे। ये पूरा जो है 6 का 6 यहां से लेके यहां तक, ये पूरा थर्ड पर्सन है। इसमें थर्ड पर्सन में एक ये आपको मुज़क्कर हो गया, वाहिद, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। अब यहां से ये शुरू कर रही है वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस की बात करें, क्योंकि फीमेल का साइन देख रहे हैं आप, इसके लिए बोलते हैं किया उस एक औरत ने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शी डिड, फ़अलत, फ़अलत, किया उस एक औरत ने, वाहिद है ये, यानी कि एक औरत के लिए अलग से अरबी लेकर आएंगे, फ़अलत, किया उस एक औरत ने, शी डिड, फ़अलत, किया उन दो औरतों ने, फ़अलत, किया उन दो औरतों ने। ये तस्निया है, तस्निया के लिए अलग से सीगा इस्तेमाल करते हैं, तस्निया को डुअल कहते हैं या डबल कह लीजिए। दे डिड, अभी मैंने आपको समझाया कि इंग्लिश में दो या दो से ज्यादा के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन में, ये थर्ड पर्सन की बात चल रही है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, याद रखिएगा। तो ही तो हो गया ये, शी हो गया ये, ठीक है, और दे हो गया ये दोनों, ये सब। आगे चलते हैं, आगे है फ़अलना, 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 फ़अलना नहीं, फ़अलना, फ़अलना, नून ज़बर ना, किया उन सब औरतों ने, जहां उन सब मर्दों ने, उन सब औरतों ने, उन दो औरतों ने, उन दो मर्दों ने, उस एक औरत ने, उस एक मर्द ने, कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं। फ़अलना, किया उन सब औरतों ने, जमा है ये, जमा मुअन्नस गायब, जमा भी है, मुअन्नस कैसे पता चला, ये मुअन्नस है, जमा भी है, इसलिए कहेंगे दे डिड, दे डिड। अब ये क्या है, अब ये हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की, इसमें सिर्फ आपको तुम दिखेगा, ये वाला, ये देखिए, यू, तुम एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तुम एक औरत, तुम दो औरत, तुम सब औरत, ये बात वही वाला है भी, ये सेकंड पर्सन। और इंग्लिश में सिर्फ यू आता है, देखिए यहां से यहां तक आपको सिर्फ यू ही दिखेगा। फ़अलत, फ़अलत, किया तू एक मर्द ने, वाहिद, यू डिड। फ़अलतुमा, किया तुम दो मर्दों ने, तस्निया मुअन्नस, सॉरी तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, ये हाजिर की बात कर रहे हैं, हाजिर का मतलब सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यू डिड, डुअल। फ़अलतुम, किया तुम सब मर्दों ने, ये देखिए सब मर्दों की बात कर रहे हैं, और जमा हो गई, सब मतलब जमा, जमा प्लूरल। यू ऑल डिड, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता, बस यू डिड ही होगा, बस मैंने समझाने के लिए ऑल लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऑल लिखा जाए। फ़अलती, फ़अलती, किया तू एक औरत ने, किया तुम एक औरत ने, या तू एक औरत ने, एक औरत, एक प्लस औरत, तो उसके लिए वाहिद एक हो गया और औरत हो गया, तो इसलिए फ़अलती। तो याद रखिए ये फ़अलता है और ये फ़अलती है, ठीक है। यू डिड, फ़अलतुमा, यानी कि इसका और ये दोनों बराबर है, ठीक है। फ़अलतुमा, किया तुम दो औरतों ने, यहां तुम दो मर्दों ने था, ये तुम औरतों ने, याद रखिए यहां तुम दो मर्दों ने था, यहां तुम दो औरतों ने। फ़अलतुमा, फ़अलतुमा, तस्निया है ये, तस्निया, तस्निया मतलब डुअल या डबल। यू डिड, फ़अलतुन्न, फ़अलतुन्न, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, फ़अलतुन्न, किया तुम सब औरतों ने, और ये दो लिखा गया, तुम सब औरतों ने, तुम सब औरतों ने, ठीक है। जमा है ये, इसको कहेंगे यू ऑल डिड समझाने के लिए, अदरवाइज यू डिड भी काम चल जाएगा, ठीक है। यू डिड, फ़अलतुन्न, तुम सब औरतों ने, तो ये हो गया आपके हाजिर मुअन्नस, ये हो गया हाजिर मुज़क्कर, यानी कि सेकंड पर्सन मेल और यानी कि सेकंड पर्सन फीमेल, याद रहेगा आप लोगों को, ये हो गया आपको। तो इधर 6 हो गए, इधर 6 हो गए और इधर 6 हो गए, यानी कि 12, गायब के 6, हाजिर के 6, थर्ड पर्सन के 6 और सेकंड पर्सन के 6, और अब फर्स्ट पर्सन के आपको दिखेंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई भी आता है, हम जानते हैं हमेशा, अरबिक में उसके कहते हैं अना व नहनु। फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलना,
किया एक मर्द ने, किया मैं एक मर्द ने या एक औरत ने। देखिए मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, जैसे कि इंग्लिश के अंदर लड़की बोल सकती है आई डिड, लड़का भी कह सकता है आई डिड, वाहिद है ये। और दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए हम कहेंगे फ़अल न, और इसे मेल और फीमेल दोनों बराबर, देखिए इमेज भी दोनों एक साथ खड़े हैं इसलिए कहेंगे फ़अल न, फ़अल न। देखिए ये फ़अलना और ये फ़अलना में फर्क याद रखिएगा, फ़अलना है ये वाला, फ़अलना है, और ये मुंह खोल के फ़अलना है, याद रखिएगा। नून जबर ना और ये नून अलिफ जबर ना है, फ़अलना, ज़रबना, और वो था फ़अलना, फ़अलना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया। वी डिड, क्या है ये? वी डिड। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसको पूरा देख लीजिए, मैंने अलग से लिख रखा है, ये पहले मैंने अलग अलग लिख रखा था, अब अलग से मैंने पूरा एक साथ जमा कर दिया, याद रखिएगा। अब इसको याद कर लीजिएगा, फ़अल, फ़अल, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलत, फ़अलन, फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन, फ़अलतु, फ़अलन। याद रखिएगा, फिर से पढ़ देता हूँ। फ़अल, फ़अल, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलत, फ़अलन, फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन, फ़अलतु, फ़अलन। ठीक है दोस्तों, फ़अल किया उस एक मर्द ने, फ़अल किया उन दो मर्दों ने। देखिए ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस, ये गायब मुज़क्कर, ये गायब मुअन्नस, ये हाजिर मुज़क्कर, ये हाजिर मुअन्नस, और ये फर्स्ट पर्सन आई बी। तो किया उसे एक मर्द ने, ही डिड, फ़अल दे डिड, फ़अलू दे डिड, फ़अलत शी डिड, ठीक है। उसके बाद फ़अलता दे डिड तस्निया के लिए, फ़अलना दे डिड उन सब औरतों ने, यू डिड, फ़अलता, फ़अलतुमा यू डिड, दो के लिए डुअल यहां पे लिख दिया मैंने तस्निया, फ़अलतुम, यहां देखिए फ़अलतुमा है, ये यू डिड, फ़अलतुम यू ऑल डिड, समझाने के लिए, फ़अलतुम तुम सब मर्दों ने किया, ठीक है। अब ये मर्द के लिए हाजिर हो गए, हाजिर का मतलब सेकंड पर्सन, 12 बता रहा हूं। अब ये हाजिर मुअन्नस के लिए याद रखिए, सेकंड पर्सन मुअन्नस, यू डिड, फ़अलती, फ़अलती एक मुअन्नस के लिए कहेंगे फ़अलती, किया तू एक औरत ने या तुम एक औरत ने, तुम दो औरतों ने किया कहेंगे फ़अलतुमा, फ़अलतुमा तस्निया यू डिड, फ़अलतुन्ना किया तुम दो औरतों ने, यहां पे फिर से समझाने के लिए, यू ऑल डिड तुम सब औरतों ने किया, जमा है, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद एक को, तस्निया दो को, जमा दो से ज्यादा, वाहिद एक को, तस्निया दो को, तस्निया दो से जमा दो से ज्यादा को, वाहिद एक को, तस्निया दो को, जमा दो से ज्यादा को, वाहिद एक को, तस्निया दो को और जमा दो से ज्यादा को, वाहिद एक को, जमा दो से ज्यादा को बोलते हैं। और इसमें सेकंड पर्सन में तस्निया कुछ नहीं होता है, तस्निया के लिए भी हम फ़अलना इस्तेमाल करेंगे, फ़अलतु, फ़अलना, ठीक है। आई डिड एंड वी डिड। ओके दोस्तों, अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं दूसरे फेल पर। ये तो फ़अला पे था, फ़अला मतलब करना होता है, और ज़रबा वाला कर लेंगे, मारने वाला। तो ज़रब, ज़रब, ज़रबू, ये क्या हो गया? मुज़क्कर। ज़रबत, ज़रबत, ज़रबना, ये हो गया मुअन्नस और गायब, ये पूरा गायब हो गया, 6 वाला, ये 6 हो गया। अच्छा, अब हाजिर के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रबत, ज़रबतुम, ज़रबतुम, ज़रबत, ज़रबतुम, ज़रबतुम, ये मुज़क्कर हाजिर हो गए। मुअन्नस हाजिर देखिए, ज़रबती, ज़रबतुम, ज़रबतुन्न। अब देखिए ये क्या हो गया? ज़रबती, ज़रबतुम, ज़रबतुन्न, ये हाजिर हो गए, ठीक है। अब हो गए मुतकल्लिम की, ज़रबतु, ज़रबना। अब इसका मीनिंग कैसे याद रखिएगा आप, हमेशा हमेशा मीनिंग देख लीजिएगा यहां से, बस ही की जगह ज़रब, ही बीट, V2 में ज़रबा, दे बीट, ज़रबू, दे बीट, ज़रबत, यहां देखिए ज़रबत, शी बीट, ज़रबत, दे बीट, हमेशा याद रखिए, इससे इस वाले फेल से याद रखिएगा। अब देखते हैं ज़हबा पे, ज़हब, ज़हब, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबत, ज़हबना, गायब के 6 से गए, हाजिर के 6 से गए, 12 हो गए, 2 फर्स्ट पर्सन के। ज़हब गया वो एक मर्द, ज़हबा गए वो 2 मर्द, ज़हबू गए वो सब मर्द, ज़हबत गई वो एक औरत, ज़हबता गई वो 2 औरतें, ज़हबना गई वो सब औरतें, ये हो गई वो। ही वेंट, दे वेंट, दे वेंट, शी वेंट, दे वेंट, दे वेंट, ज़हबता यू वेंट, ज़हबतुमा यू वेंट, ज़हबतुम यू वेंट, ज़हबती तू यू वेंट, ज़हबतुमा यू वेंट, ज़हबतुन्ना यू वेंट। गया तुम एक मर्द, गए तुम 2 मर्द, गए तुम सब मर्द, गई तू एक औरत, गई तुम 2 औरतें, गई तुम सब औरतें,
ज़हबतु गया मैं एक मर्द, आई वेंट, ज़हबना वी वेंट। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास टेंस की कंप्लीट हुई। आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अस्सलामती इलल लिक़ा।